अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में, और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक रहस्यमय शिवलिंग। बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रहस्यमय मंदिर है और रहस्यमय शिवलिंग, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार खंडित शिवलिंग की पूजा कभी नहीं की जाती। और आज हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ की शिवलिंग खंडित है और उसकी पूजा की जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये ऐसी रहस्यमयी शिवलिंग है जिसको आज हम आप लोगों को दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ का कुछ विशेष जो उनकी बातें हैं वो भी यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। और सबसे पहले तो हम दर्शन कराएंगे आपको, क्योंकि ये जो शिवलिंग है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज आप लोग शिवलिंग देखने वाले हैं भगवान भोलेनाथ का, उसकी महिमा ही अपरंपार है। बिल्कुल बता दूं, क्योंकि सबसे पहले तो चले आइए कैमरामैन साहब, हम लोगों को शिवलिंग के दर्शन कराते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे एक खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा होती है और पूजा भी विशेष होती है, और वो माना जाता है कि वो काफ़ी रहस्यमय शिवलिंग है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो चले आइए, लगातार बने रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जय महाकाल और जय ओम नमः शिवाय के कमेंट से जरूर करिएगा। चले आइए कैमरामैन साहब, आप दिखाइए सबसे पहले तो। बिल्कुल आ जाइए, एकदम आप देख सकते हैं कि हम लोग एक ऐसी मंदिर में घुस चुके हैं। एक ब्राह्मण देवता भी अपनी पूजा कर रहे हैं, और आप तो पहले शिवलिंग के दर्शन करने से पहले हम आपको और भी कुछ दिखा देते हैं। तो आप देख लीजिए वो कि गंगा का किनारा, बिल्कुल गंगा का किनारा, और ये प्राचीन पीपल का पेड़, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये एकदम प्राचीन पीपल का पेड़ है और ये गंगा जी, बिल्कुल आप दिखाइए कैमरामैन साहब, गंगा जी। तो अब चले आइए, बात होती है भोलेनाथ का, गंगा का किनारा, शिवलिंग और प्राचीन मंदिर। तो आप चले आइए, सबसे पहले आप दिखाइए। और एक ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए जरा दिखाइए, एकदम जूम करके पास में आ जाइए। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये एक इधर ब्राह्मण देवता भी हमारी मदद कर रही है। ये देखिए आप, ये इधर से पूरी कटी हुई, इधर से पूरी कटी हुई, और इधर से भी कोई पूरी कटी हुई। तो आप देख लीजिए कि ये खंडित शिवलिंग है, और आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि ये देखिए आज के फूल हैं और गंगा जल भी है, बेल है, बेलपत्र है, तमाम चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि नंदी बाबा, बिल्कुल आप दिखाइए कैमरामैन साहब, थोड़ा पास में दिखाइए, क्योंकि दर्शकों को समझ में आना चाहिए कि आखिर यहाँ का रहस्य क्या है और क्यों होती है खंडित शिवलिंग की पूजा। आप यहाँ भी आ जाइए, ये पीछे शायद गणेश भगवान की है मूर्ति, और ये कौन सी होंगी देवी? ये गौरा माता की है, और ये राम जानकी का पूरा दरबार है। तो मैं फिर से कहूँगा कैमरामैन साहब, तो आ जाइए जरा एक बार। ब्राह्मण देवता थोड़ा हमको 2 मिनट का समय दे दीजिए, इधर आ जाइए, थोड़ा हमको जानकारी चाहिए यहाँ की, हमारे दर्शक भी कुछ जानना चाहते हैं। जरा 2 मिनट बैठ जाइए कि आखिर मामला क्या है। ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, पर ये खंडित शिवलिंग है, और मैं सुबह से प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस मंदिर में वीडियो करने का। अभी मुझे यहाँ की मंदिर खाली पड़ी, तो क्या है? देखिए, जैसे हिंदू मान्यताओं में हमारे गुरु, हमारे पूर्वजों ने बताया, वेद ने भी हमें बताया कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग ही नहीं, कोई भी मूर्ति हो, पूजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको ये एहसास हो जाए इस मूर्ति में, इस शिवलिंग में शक्ति है, तो फिर आप अपने भाव से उसकी पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता आपको। जैसा आप इस शिवलिंग की बात कर रहे हैं तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। महाभारत काल में जब 5 पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, तो उसी समय अज्ञातवास में 5 पांडव यहाँ कड़ाधाम जो आज वर्तमान में है, ये इतिहास में करकोटक वन के नाम से जाना जाता है। कौन वन से? करकोटक वन जी। ये एक तपोभूमि है, सिद्ध और शक्तिपीठ है जी। तो जैसा कि मैं बता रहा था भोलेनाथ के बारे में, जैसा मैंने सुना और पढ़ा है, लोग कहते हैं कि औरंगजेब के इस समय में सारी मंदिर तोड़ी गई। तो कड़ाधाम का जो इतिहास है, कड़ाधाम में कई बार औरंगजेब ने चढ़ाई की। माता शीतला के मंदिर में भी तोड़फोड़ हुई। माता शीतला का पूरा मंदिर सोने से बना हुआ था, एक एक ईंट उसकी सोने की थी, हीरे से जड़े हुए थे। माँ का मेहराब जो है उसमें हीरे जड़े हुए थे, उसको भी लूट के ले गए। और इस शिवलिंग पे भी 2 बार हमला हुआ था। जितनी बार वहाँ पे हमला हुआ, उसी तरह यहाँ पे हमला हुआ। जब पहली बार यहाँ पे हमला हुआ था तो बताते हैं पूर्वज कि औरंगजेब का जो सेनापति था वो आया, उसने स्वयं इस पे वार किया था। आप देख सकते हैं तीनों तरफ से खंडित है। तो पूर्वज बताते हैं हमारे कि पहली बार जब उसने वार किया था तो दूध की धारा निकली थी, दूसरी बार में अश्रु धारा निकली थी, जिसको हम खून की तरह देख सकते हैं, लाल रंग का था, भगवान के नेत्र से निकलता है वो।
तीसरी बार में जब उसने वार किया था यहीं नीचे जहाँ आप गंगा जी को देख रहे हैं, उस समय यहाँ गंगा जी नहीं होती थी, गंगा जी गुतनी के नीचे बहती थी जी। यहाँ पे नीचे 1 लाख सेना खड़ी थी उसकी। जब तीसरी बार उसने वार किया तो इसमें से भौरे जो मधुमक्खियाँ होती ब्लैक कलर की वो निकली थी, और सुनने में आ रहा बताए रहे हैं पूर्वज कि एक ही झटके में सारी सेना मर गई थी, सेनापति भी मर गया था। सेनापति की लाश बाद में पीछे यहीं मंदिर के दफना दिया गया था, काफ़ी समय तक था वो। तो अभी जब मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, मंदिर का सर्कल बढ़ाया गया तो उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि हमारी मान्यता है कि हम मुर्दे से दूर रहते हैं, हमें मुर्दा नहीं पूजना। हम मुर्दा छूने के बाद स्नान करते हैं, हमारे धर्म में ऐसा है। तो हम भगवान की सेवा में आते तो मुर्दा क्यों छू? मतलब वो उनकी जो कब्रस्तान बनी थी वो हटा दिया गया? हाँ, वो हटा दिया। मतलब सेना, आपके कहने का मतलब सेनापति जिसने अपनी सेना को संभाला था उनकी भी कब्रस्तान बगल में थी? जिसने औरंगजेब के जो सेनापति थे, यहाँ शिवलिंग पे वार किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हीं की कब्रें यहाँ पे थी जी। काफ़ी समय से थी। अभी मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ हाल ही में तो हटवा दिया गया, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है जी। वो तो एक आक्रामकता था जी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने उसको हटा दिया। हमारी मंदिर सुरक्षित है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान महाराज युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित किया हुआ है ये। महाराज युधिष्ठिर ने, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण देवता का कहने का मतलब है ये जो प्राचीन शिवलिंग है, जरा कैमरामैन साहब फिर से एक बार गौर करिए, एकदम जूम करके दिखाइए। ये महाराज युधिष्ठिर जो थे, यानी कि पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे धर्मराज युधिष्ठिर जिनको कहा जाता था, उन्होंने अपने अज्ञातवास के, अपने पांडवों के अज्ञातवास के दौरान इसके स्थापित किया था। आप देख लीजिए फिर से एक बार कैमरामैन साहब दिखाइए कि ये एक तरफ इधर ये पूरा निशान बना है एक साइड, और दूसरी साइड ये है, और तीसरी साइड ये है, ऊपर से भी है। तो और भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि जी जी दिखाइए जरा। ये डीप है जी जी। डीप से धारा निकली थी, अच्छा, यहाँ से देख सकते हैं आँख का कोर बना हुआ। जैसा कि मैं बता दूं कि ब्राह्मण देवता बता रहे हैं कि यहाँ से जो है जो भी धारा निकली थी या जो भी चीज़ थी, तो ये इस तरह का कुछ रहस्य था और इस तरह का कुछ इतिहास था। और कुछ अधिक जानकारी जो आप हमको दे सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में कड़ाधाम के इतिहास में आपको बता दूं। नहीं, पहले तो इसका इतिहास जानना है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा प्रयत्न क्यों किया, एक शिवलिंग को खंडित करने से उनको क्या मिलेगा, आपको क्या? हम आपको बतला दें औरंगजेब की मानसिकता क्या थी। हिंदू धार्मिक मंदिर स्थानों में सोना चांदी आभूषण ये भगवान को अर्पण करना हमारी परंपरा में है जी। ठीक है। उस समय हमारे पूर्वजों के पास अकूत धन होता था। आप ध्यान दीजिए, जब शिवलिंग की स्थापना होती है जी, जब हम अर्घा बनाते हैं तो अर्घा के नीचे जो भी पूजा होती है, भूमि पूजन, जी जी, प्राण प्रतिष्ठा के पहले नवरत्न बेशकीमती आभूषण जी रखे जाते हैं। उससे शिवलिंग को शक्ति प्रदान होती है, मिलती है ऊर्जा। जी जी, और मंदिर तोड़ने का मुख्य उद्देश्य था औरंगजेब का था धन लूटना। जी। शिवलिंग के नीचे दबा हुआ धन उसको पता कैसे चला था? वो दक्षिण भारत में कहीं उसने एक शिवालय को तोड़ा था जो काफ़ी बड़ा था। तो जब शिवालय बीच में फटा हुआ था शिवलिंग, उसको जब धन मिला तो उसके दिमाग में आया कि भारत में जितने शिवलिंग हैं सबके नीचे अकूत धन है। तो उसने ज़्यादातर मंदिरों में शिवलिंग को ही टारगेट किया, यानी शिव मंदिर को ही टारगेट किया। मुख्य उद्देश्य यही था, इसके नीचे का धन निकालना जी। जिसमें वो नाकाम रहे यहाँ के मंदिर में नाकाम रहे। तो उस दिन से ये मंदिर, सोना चांदी हीरे जवाहरात थे मंदिरों में, वो तो उखाड़ के ले गए, लेकिन इस शिवलिंग के नीचे का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि अद्भुत ताकतवर ये शिवलिंग है। आज भी अगर बात करें इस मूर्ति की कुछ विशेषताएं और कुछ मान्यताएं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। क्या विशेषता है इसमें? जिसको भी इसकी शक्ति को जानना है, परखना है, वो सच्चे मन से भाव से आए। इनका नाम महाकालेश्वर नाथ है जी। आप इनसे जो भी आपसे बने पूजा उस हिसाब से कर लें अपने विधि से। जो भी आप मांगना चाहते मांगे, पूरा होगा उसकी गारंटी मैं देता हूँ। ऐसा देख लीजिए, कैमरामैन साहब फिर से दिखा दीजिए, इधर से भी आके दिखा दीजिए, क्योंकि इधर भी एक वो है, जरा घूम के आइए और दिखाइए, ताकि जनता को, दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में आए कि आखिर क्यों की जाती है खंडित शिवलिंग की पूजा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये इधर भी आप देख लीजिए, इधर भी आप देख लीजिए, कोई भी देखेगा और जान जाएगा। और उनके ऊपर ये नाग देवता भी हैं और ये यहाँ नंदी बाबा भी बैठे हैं। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए फिर से कि ये गंगा माता का किनारा है। आप बिल्कुल दिखाइए कैमरामैन साहब, ये एकदम गंगा जी हैं और ये पीपल का पेड़। तो इसलिए और तमाम तरह की यहाँ की मान्यताएं हैं
मान्यताएं ऐसी कि इस मंदिर में किसी तरह की जो भी मनोकामना लेके आता है वो ज़रूर पूर्ण होती है। बस भाव, सच्चे भाव की और उसकी निष्ठा की ज़रूरत होती है। किसी जितने भी सच्चे मन से लगन लगाएंगे, भोलेनाथ उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। तो हो सकता है थोड़ा कैमरामैन साहब बाहर भी आइए, एक बार मंदिर का दिखाते हैं कि गुम्बद और क्या है ये एकदम आप देख लीजिए कि हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ की आप लोगों को फिर से बता दें कि काफ़ी ऐसी जगह है ये कि एक प्रकार से जैसे कहा जाता है ना कि वन के अंदर आ गए हैं हम, बिल्कुल वन के अंदर आ गए हैं। पूरी चारों ओर की लोकेशन भी बहुत अच्छी है और वहीं पे ये मंदिर है। तो इसके मंदिर का नाम क्या बताया था ब्राह्मण देवता थोड़ा? महाकालेश्वर मंदिर इसको कहा जाता है। ये कड़ा कालेश्वर घाट पे स्थित है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को फॉलो करें, अधिक से अधिक फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।